आप प्रेस वार्ता कर? सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपके जो भी दर्शक हैं उनका अभिनंदन है कि आप ही सब लोगों के माध्यम से हमारी जो दुख तकलीफ समस्या है वो पब्लिक तक पहुँचती है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का, आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि 9 फरवरी 2024 से निषाद आरक्षण को लेकर के एक पदयात्रा का शुभारंभ होना था जो कि प्रदेश व्यापी था। ये गोरखपुर से होकर के लखनऊ तक इसको जाना था। संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके यह पदयात्रा थी, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए हमारी इस पदयात्रा को रोक दिया, बलपूर्वक रोका गया। ऐसा भी नहीं कि हम लोगों के पास किसी प्रकार का कोई झंडा डंडा कुछ भी ऐसा नहीं था। संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रह करके हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाह रहे थे कि सरकारें हमेशा आरक्षण के लिए कहती हैं तो कम से कम हम पैदल जा करके लखनऊ पहुँचे। हमारी मेहनत को देख करके हो सकता है सरकार हमारे आरक्षण के बारे में कुछ सोचे, और हमें परमिशन तक नहीं दी गई। ये प्रेस वार्ता आज इसीलिए दी गई है कि आरक्षण की तो बात छोड़िए, हमें परमिशन नहीं दी गई है। ये समाज को सोचना होगा, ये सबको समझना होगा कि आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक पहाड़ है, लेकिन ये परमिशन का हवाला दे करके हम लोगों के पैर को रोका जा रहा है। अभी हाल ही में लोकसभा संसद में एक माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आरक्षण के सीधे खिलाफ कहते हुए नजर आते हैं। आप आरक्षण के लिए पदयात्रा की बात कह रहे थे, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में जो कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर सदन में कहा है कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी बताएं कि जब उनका जन्म हुआ तो वो जनरल कास्ट में आ रहे थे, तो क्यों वो ओबीसी में आ गए? अगर आरक्षण नहीं कोई मुद्दा है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उनको जनरल कास्ट में ही रहना चाहिए था। और यही सरकारें, इन्हीं सरकारों ने कहा है कि निषादों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो और शैक्षिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। आरक्षण दे करके इनको मेन धारा में लाएंगे और इनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो सरकारें आगे आएँ और कहें कि हम सब ने जो आपसे कहा था, झूठ कहा था, गलत कहा था, हम बिल्कुल उनकी बात में मान जाएंगे। सुरेंद्र मोहन जी, आपके निषाद समाज को देखा जाए तो कई वर्ग में बांटने की कोशिश की गई है। कई लोग इसको अपने तरह से एक संगठन बना के कई दिशा में लेके चलते हैं। एक दो लोग तो हैं जो बीजेपी के, उनका साफ कहना है कि हमारे रास्ते अलग हैं, मंजिलें हैं। उनको आपत्ति नहीं है, फिर आप आरक्षण को लेके इस तरह से? जिसको भूख लगेगी वही चिल्लाएगा, जिसको जाड़ा लगेगा वही कहेगा कि मुझे गर्म कपड़े की आवश्यकता है। आज इस निषाद समाज का सारा आरक्षण इन सभी लोगों ने ले लिया है अपने घरों में। हम लोग कोई राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। पिछले 10 सालों में 2, 3, 4, 5 नंबर से हमारे बच्चे रह जा रहे हैं। अगर मिल जाता तो आज कितने बच्चे अधिकारी हो जाते। जिस प्रकार से बलपूर्वक हम लोगों को रोका गया है तानाशाही तरीके से, उसी स्थान पे अगर समाज के कुछ बच्चे होते तो एक सम्मानपूर्वक तरीके से हम लोगों को बातों को कहा जाता, रोकने का कार्य किया जाता। तो सिर्फ यही कहना है हमारा कि आरक्षण जरूरी क्यों है, ये तो जिनको उसकी ज़रूरत है वही बता सकता है। आरक्षण संविधान में लिखा गया है, यानी आप धीरे धीरे करके संविधान की कोई भी बात आप नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन मिला था आपको, उसका क्या हुआ? एसडीएम महोदय मौके पर आए, उन्होंने कहा कि 2 दिन का आप हमें समय दीजिए, 2 दिन में हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, आप अपनी बात करिएगा। क्योंकि हमने उनसे यही कहा था कि देखिए, आप अभी अथॉरिटी नहीं हैं आरक्षण को लेकर के, आप सिर्फ ज्ञापन ले सकते हैं और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य तो आरक्षण हासिल करना है और ये मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार को मिल करके तय करना है। तो सर्वप्रथम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हम सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए 2 दिन का समय लिया था। आज वो दूसरा दिन पूरा हो रहा है। अब आगे बैठ करके हम लोग ये तय करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी
से किस प्रकार से मिला जाएगा, वो कैसे समय देंगे। निषाद समाज ये देख रहा है, चुनाव करीब है, कि जब मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं शांतिपूर्वक हमें चलने की, तो आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। और हम लोगों को अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। सरकारों में जो भी समाज के नेता हैं, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए निषाद समाज एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को खुद बुलंद कर रहा है। आगे आपकी क्या कार्रवाई? आगे हमें यही करना है कि कल जिला प्रशासन माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनसे सारी घटनाक्रम की उनको सूचना पहले से होगी, उनको पुनः हम लोग इस चीज़ को बताएंगे, सारा घटनाक्रम आप बताएंगे। आपके माध्यम से भी ये बातें वहाँ तक पहुँच रही होंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिलवाएं, नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन, क्रमिक अनशन शुरू हो जाएगा और ये क्रमिक अनशन आगे चल करके आमरण अनशन पे भी तब्दील हो सकता है। हमारी एक ही शर्त है, हमारी एक ही मांग है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण।